देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑस्क्यूलेटर मेथड। जब हम अभी डिविजिबिलिटी का नियम जब हम जानते हैं तो देखिएगा आप कि 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का, ये सब का नियम आसानी से लोग बता देते हैं, ये आसानी से दिया जाता है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब के लिए एक मेथड बनता है ऑस्कुलेटर मेथड। ठीक है, और खास करके वो प्राइम नंबर जो खास कर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना इन सब का क्या खासियत होना चाहिए। 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, अगर इस तरह का संख्या हो 41, तो इनके लिए हम कैसे बनाए नियम, कि इन सब का नियम आप कैसे बना सकते हो डिविजिबिलिटी का नियम। कि कोई रैंडमली कोई संख्या संख्या दिया बड़ा सा, और आपको पता करने क्या उसमें 29 से डिवाइड होगा, क्या उसमें 31 से डिवाइड होगा, क्या उसमें 37 से डिवाइड होगा, क्या उसमें 41 से डिवाइड होगा, तो ये हमको पता करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, कि जिस संख्या के लिए आपको नियम बनाना है, मान लीजिए आपको 7 के लिए नियम बनाना है, आपको 13 के लिए नियम बनाना है, तो जिसके लिए आप रूल बनाना चाहते हैं इनका टेबल पढ़िए, और टेबल में वो संख्या ढूंढिए जो 10 के मल्टीपल से या तो एक छोटा या फिर एक बड़ा हो। क्या बना मैंने, कि जिस भी नंबर के लिए आप रूल बनाना चाहते हो उसका आपको क्या पढ़ना है, टेबल। और टेबल में एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या होना चाहिए जी, जो सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो इसके 7 के टेबल में एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या होना चाहिए, 10 के मल्टीपल से एक छोटा या फिर एक बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 के टेबल में बताइए 7 3 जा 21, और ये 13 के टेबल में 3 3 जा कितना होगा जी, 39। इन दोनों का खासियत देखिए क्या है, ये जो 21 है 20 से बस एक बड़ा है कि नहीं जी। ये 20 के करीब है ना, और 20 क्या होता है, 10 का मल्टीपल होता है ना। और हम बार बार यही तो जोड़ दे रहे हैं कि टेबल में एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या होना चाहिए जी, उस एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो 10 के मल्टीपल से एक छोटा या फिर एक बड़ा। तो चलो ये तो सही है कि क्या है जी, 10 के मल्टीपल से एक बड़ा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है ये, कि 10 के मल्टीपल से एक बड़ा है। ये 39 10 के चौथे मल्टीपल से एक छोटा है। क्लियर है कि नहीं बात, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना थोड़ा भाई। यस सर। तो आप बताओ 21 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, और इसको 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा बात। 7 का ऑस्कुलेटर क्या कौन सा होगा, 2, क्योंकि किसके करीब है, 10 के दूसरे मल्टीपल के करीब है। लेकिन कौन सा ऑस्कुलेटर, निगेटिव है, क्योंकि इसको घटाने पे 21 रहा है। और यहां पे देखना, इसका ऑस्कुलेटर क्या होगा, 4, क्योंकि ये किसके करीब है जी, 10 के चौथे मल्टीपल के करीब है। लेकिन ये जोड़ने पे बन रहा है तो इसको क्या करना है, ये प्लस वाला ऑस्कुलेटर। अब इसका यूज कैसे करना है इस पे ध्यान देना। मान लीजिए मैंने क्या बोला, एक सिंपल सा एग्जांपल, कि क्या 343 में 7 से डिवाइड होगा, तो इसका ऑस्कुलेटर 2 आया ना, तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस करेंगे। 34 माइनस 6 कितना, 28। तो जो संख्या बचना चाहिए वो तो या तो 7 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। तो 28 7 का मल्टीपल है। यस सर। तो क्या बोलेंगे, 343 में 7 से डिवाइड होगा। एक दो एग्जांपल और देखिए पहले, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 441, तो यहाँ बताइए इसमें किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 7 वाला देख रहे हैं तो कितना आएगा, 2। तो 42 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी, 44 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 42। 42। इसमें 7 से डिवाइड होगा, यस तो क्या बोलेंगे कि पूरी संख्या में भी 7 से डिवाइड होगा। और एक होगा। 3969, यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 9 गुणे 2 कितना होगा भाई, बोलो, 18। 18। तो ये 96 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 78 बचेगा। ये लिख दें 378, अभी भी बड़ा है तो अभी फिर नहीं भाग देंगे, फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई, 2 से। कितना होगा भाई, 16 होगा, बोलो हाँ ना। यस यस सर। 37 माइनस 16 कितना बचेगा भाई, 21। 21 में 7 से डिवाइड होता है। यस तो पूरी संख्या में क्या बोलेंगे, किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। होगा।
आप कंटिन्यू कर सकते हो कब तक, जब तक इतना छोटा संख्या ना आ जाए जहां आप खुद ब खुद डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ा संख्या था, यहाँ पे दो दो बार वो काम कर दिए। क्या करना है, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई। बोलो। सर एक और एग्जांपल। हाँ, हम एग्जाम्पल तो नहीं देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, और एग्जाम्पल लेंगे। कौन पूछ रहा था और एग्जाम्पल, नाम बताइए अपना। लवली भारती। ठीक है, सुनिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अब सुनिए अगला एग्जाम्पल, इन्होंने पूछा एक और एग्जाम्पल, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बड़ा संख्या ले जाना जी, छोटा संख्या से तो नहीं होगा, कोई बड़ा संख्या लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 14161। ठीक है, अब देखना भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई, 2 से। क्या आएगा, 2। ये 1416 से 2 माइनस करो, क्या बचेगा, 1414 बचेगा भाई। अब इसमें फिर से किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से। तो ये बताना कितना होगा, 8। 141 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा, बताओ यार, 133। फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई, 2 से। कितना आएगा बताना, कितना आएगा, 6 आएगा। 13 माइनस 6 कितना बचेगा, लास्ट में 7 बचेगा। तो 7 में 7 से डिवाइड होता है ना जी, तो क्या बोलेंगे, इस पूरी संख्या में 7 से डिवाइड होगा। बोले किसी को अभी भी दिक्कत है तो। नो सर। समझ में आ गया ये नियम। यस सर। यस किसी को डाउट है भाई तो बोलो तुरंत। किसी को डाउट नहीं है ना, नहीं। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो आप लोग बताइए तो एक। यहां लिख रहे हैं 15876। कोशिश करो 7 से, 15876। हो जाएगा सर 7 से डिवाइड। हो जा रहा है 7 से, एक बार जो मेथड बताया उसको एक बार अप्लाई करके देख लो। 6 इंटू 2 कितना होगा भाई, 12। यस सर, हो जाएगा। ये 1587 में से 12 घटाना है भाई, क्या बचेगा, 1575। यस सर। फिर इसमें किससे भाई, 2 2 से। से। तो कितना आएगा यहाँ पे, 10। अब 157 में से 10 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 147। 147। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई भाई, 2 से, तो कितना आएगा, 14। और 14 माइनस 14 0। तो अभी तो डिवाइड होगा ना, हम क्या बोले थे, या तो 0 या फिर 7 का मल्टीपल। क्लियर है बात। अब बताइए कितने लोगों को 7 वाला नियम याद हो गया जी, क्या उम्मीद करें, सबको 7 वाला नियम याद हो गया। लास्ट डिजिट में क्या Yes, करना है, sir. 2 से मल्टीप्लाई और माइनस, 2 से मल्टीप्लाई और माइनस। चैट बॉक्स में अभिषेक को याद हो गया, दीपक को याद हो गया, और भाई बताओ, सब लोग बता दो, सबको याद हो गया ना। इसी लोग जुड़े हैं ना जी टोटल आज, यस ज्योति प्रकाश, कोमल झा, सब लोग को याद हो गया, श्वेता, शालिनी, इन लोग को याद हो गया। रिद्धि, कुमार, चलो ठीक है, एक बार अटेंडेंस देखते हैं भाई कितने लोग जुड़े थे आज। आज 29 लोग टोटल जुड़े ना जी, 29 30 यही है। चलिए ठीक है, इससे बात करते हैं बाद में। अच्छा ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो नहीं, अगला सर। नियम, अगला 13 वाला देखिए आप लोग। अगला क्या बोला मैं था मैंने, 13। अब 13 का आप खुद से नियम बनाने का सोचिए, एक बार बताया लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर आपको नहीं पता तो नियम बन जाएगा कि नहीं। अब क्या प्रोसेस है, एक बार फिर से फॉलो कर लीजिए मेरे साथ। सर हाँ बोलो। सुनो अभी एक बार फिर से समझो, फिर दिक्कत दूर हो जाएगा, आवाज भी तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है। सुनो, हम क्या बोले, नियम बनाने का सिंपल सा स्टेप है। क्या क्या स्टेप है ध्यान देना। हम क्या बोल रहे हैं सिंपली, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 का नियम बना रहे हो, 13 का टेबल पढ़ना है,
और टेबल में ऐसा संख्या ढूंढना है जो क्या हो 10 के मल्टीपल से, या तो एक छोटा या फिर एक बड़ा। तो ये बताओ 10 के मल्टीपल 10 से 3 बड़ा है, ये 30 से 4 छोटा है, लेकिन ये 40 से सिर्फ एक छोटा है। हमको वैसा ही संख्या चाहिए जो 10 के मल्टीपल से एक छोटा या एक बड़ा हो। तो हमको क्या मिला संख्या 39, और ये किसके करीब है 40 के करीब है। जो 10 का कौन सा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल, तो इसका ऑस्कुलेटर क्या होगा 4 होगा। मतलब इसके लास्ट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। लेकिन अब ये पता करना है इसे जोड़ना है या फिर घटाना है। तो ये देखेंगे यहाँ पे कि क्या इसको 40 बनाने के लिए जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल देखो और क्लियर हो जाएगा बात। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 2704, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 4। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 इंटू 4 कितना आएगा 16। तो 270 में 16 को ऐड कीजिए, तो 270 प्लस 16 कितना होगा 286 होगा ना। और फिर लास्ट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया ये बताइए आप 24। तो ये 28 प्लस 24 कितना होगा 52। अब बताओ क्या 52 13 का मल्टीपल है, तो ये संख्या भी क्या होगा 13 का मल्टीपल होगा। समझ में आया कि नहीं भाई, एक बार बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। नियम बनाने आ गया ना कि नियम बनाना कैसे है। यस सर। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप लोग आंसर बता देना यार। ये बताओ 13 से डिवाइड है कि नहीं। है सर, है सर। डिविजिबल हो जाएगा। हो गया 13 से। यस सर। 6084 13 से डिविजिबल है ना भाई। यस। नियम Yes, के हिसाब से चलेंगे तो कैसे चलेंगे, देखो लास्ट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई बताओ यार 4 से। 4 इंटू 4 कितना होगा भाई 16। 8 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा ना। 6 2 4, फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई भाई 4 से, कितना आएगा फिर से 16। ये 62 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई 78। क्लियर है ना, यस। क्लियर है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर। नो सर। चलिए सही है, फिर एक और बता दीजिए। ये 10816 वाला 10816 यस सर। जा रहा है भाई। यस। यस सर, है सर। होगा सर। नियम सिंपल है, क्या नियम है, यस सर। नियम के हिसाब से चले तो 6 गुणे 4 कितना भाई 24। तो ये अगर इसमें 24 ऐड करेंगे कितना आएगा भाई, ये 1105 हो जाएगा ना। और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई भाई 4 से कितना आएगा 20, ये कितना हो जाएगा 130। अब 130 में तो भाग जाता है ना भाई, फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या। तो क्या आंसर हो जाएगा कि हाँ सर ये 13 से डिविजिबल होगा। कितने लोग का आंसर आ गया सही सही। सोनम, प्रिया, सोनाली, पूर्णिमा, दीपक, अर्पिता, ये लोग आंसर आ गए। चलिए सही है। ठीक है, 13 का नियम समझ में आ गया जी सब लोग का, क्लियर है ना सब लोग को। तो अब Yes, आप लोग 17 का, आप लोग का क्या काम करना है 17 का और 19 का दोनों का नियम बताइए, अपने से बनाइए और नियम बताइए। सर आप नहीं। डिजिट दे दीजिए, बोलिए निकाल लेंगे, निकाल मल्टीप्लाई लेंगे। करेंगे और माइनस करेंगे। हाँ चलिए, और 19 का भी 19 का तो 2 से 19 मल्टीप्लाई का दो से गुना करके करेंगे। घटा देंगे, 2 से गुना हाँ? करके घटा देंगे। नहीं जोड़ेंगे ना। हाँ जोड़ने जो वाला 7 सही में है, जोड़ने वाला सही जोड़ेंगे है। सर, 19 में 5 2 से से करके जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई और 19 में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस। हाँ जो बोल रहे हैं यस सही है। सर प्लस। चलिए, मतलब बहुत सारे लोगों को क्लियर है बात, बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। ऐसा ही होना चाहिए, सबको एक साथ क्लियर नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन दे दीजिए सर। हाँ अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई।
देखो नियम तो सबको समझ में आ गया ना कि इसके टेबल में कौन सा संख्या मिला आपको 51, जो किसके करीब है 50 के करीब है, यही ना जी। और बताओ इसको 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना या घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए इसका कैलकुलेटर तो 5 होगा लेकिन माइनस वाला, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 19 का देखो हम यहाँ तो लग के निकले हम लोग, क्या हो गया जी, किसके करीब है जी, ये 20 के ही करीब है, तो इसका कैलकुलेटर 2 हो गया, लेकिन इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं सॉल्व, ताकि हम लोग को ये बात क्लियर हो जाए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ये बताना आप लोग यार, 18496 किसके से चेक करो, 17 से चेक करो। यस सर। हो रहा यस है, सर, हो जाएगा। एक ये कोशिश करो तो हो रहा है कि नहीं। Yes, sir, हो 23409, जाएगा। 23 जो 409, ये वाला जो क्वेश्चन दोबारा जो लिखे हैं 23409। यस सर। क्या करना था भाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और माइनस, 6 इंटू 5 कितना होगा भाई 30। अभी सारा एग्जाम्पल किसके लिए लिख रहे हैं, 17 के लिए। तो अब बताना 1849 में से 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1819, और फिर इसमें यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई जी, बताइए आप लोग, 5 से 45, तो 181 में से कितना घटा लेंगे जी 45, तो कितना बचेगा जी बताइए आप लोग, 146। 136 ना जी। 136। 36 सर, 136। अब यहाँ अगर टेबल याद हो तो ये टेबल आपको पढ़ दीजिएगा तो यहाँ पे भी काम चल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जी। और नहीं याद है तो एक बार और कर लीजिए, 6 गुणे 5 कितना 30, माइनस में ही आ रहा है लेकिन क्या बताइए मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ वाला चेक कीजिए एक बार, ये सही है या गलत है, उसको चेक कर लिए सब लोग। यस। सही है ना जी, ये वाला चेक कर लीजिए सब लोग एक बार। किससे चेक करना है, 17 से। क्या था तरीका, 9 इंटू 5 कितना हो गया जी 45। अब ये बताना इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 2295, और इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, कितना होगा जी बताना 25। तो ये 229 में माइनस 25 कर लो, कितना बचेगा जी 204। बोलो यार हाँ ना कुछ। Yes, sir. यस अब सर। 204, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20 माइनस 20 जीरो, जीरो भी आएगा तो काम चलेगा। टारगेट ही हम लोग कहेंगे कि जीरो आए, नहीं तो फिर जो संख्या लिए हैं उसका मल्टीपल है। तो 17 वाला क्लियर है सब लोग को। Yes, sir. 3 नियम पढ़े हैं, देखना एक बार इधर साइड में लिख रहे हैं, 7 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, यही ना जी। 13 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, और अभी 17 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, और 19 अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, यही ना जी। यस। जैसे देखिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं तो शायद थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए एग्जाम्पल 12996, 19 से चेक कीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके आपको सिंपली ऐड करना है। यस सर। यस सर, है सर। यस सर। है ना। यस सर। Yes, sir. चलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना जी। क्या बोले सिंपली 6 इंटू 2 कितना होगा जी 12, तो यहाँ पे 1299 में 12 जोड़ना है तो कितना होगा जी 1311, और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई 2 से। अगर कोई किसी को टेबल याद होगा तो उसको पता है कि 133 क्या है जी 19 के टेबल में आता है, नहीं याद है तो एक बार और मल्टीप्लाई 7 करेगा 9 तो ये कितना आएगा 6, 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19। क्लियर है ना, डाउट नहीं होना चाहिए, 19 वाला क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई कुछ। Yes, sir. यस सर। चलिए अच्छा बात है सब लोग क्लियर है।
तो अब आप लोग एक बार नियम बना दीजिए, पता है किसका? 23 का, 29 का और 31 का। ये 3 नियम बताइए। सर 23 का 7 20 मल्टीप्लाई प्लस 1। हाँ चलो, बाकी का भी 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 29 का, और 29 31 का 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 ना 29 का 23 का सर 3 भी होगा। प्लस और 31 का 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 23 1 का। होगा। सर 3 मल्टीप्लाइड बाय किसका -1। किसका पूछे हैं? 23 का, 29 का और 31 का। तो 23 का बताइए 23 टेबल का। कहाँ तक जी? 69 ना जी, किसके करीब है? 70 के करीब है। 7 इसका एस्कुलेटर 7, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। प्लस क्लियर है ना बात? अब 29 ये तो लकी निकले हम लोग, क्या जी? किसके 3 करीब है ये? 30 के ही करीब है, एक बार ही 30 पढ़ना है। के। 30 के करीब है। हाँ तो ये बताइए क्या करना पड़ेगा जी? यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? ये भी जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 31 वाला भी 30 के करीब ही है, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा जी? घटाना पड़ेगा। क्लियर है ना नियम? यस। सबका एक एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए आंसर क्या हो। ठीक है, बोलो भाई हाँ ना कुछ। यस। यस सर। ये बताना किससे चेक करना? 23 के लिए, ये 23 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, ये चेक करना 29 से, और ये एक 31 का भी लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लियर है सर। तीनों का फर्स्ट चेक क्लियर है। करना। हाँ चलो ठीक है, ये मान लो कि सब लोग का क्लियर है तो सही है। दूसरा चेक करो, एक बार हम भी चेक कर लेंगे लास्ट में, फिर सब लोग मिला लीजिएगा। सेकंड भी क्लियर है। चलिए अच्छा बात है। थर्ड भी क्लियर है। सेकंड भी क्लियर है। चलिए सही है, सबका क्लियर है तो सब लोग क्लियर है जी। यस Yes, सर। sir. चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 23 का नियम हम लोग क्या बनाए थे जी? 7 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 इंटू 7। तो बताइए ये 1 इंटू 7 कितना आएगा जी? 7। और ये 476 में 7 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा? 483 होगा ना जी? कुछ हाँ ना बोलिए। यस और सर। ये 3 इंटू 7 कितना होगा जी? 21। तो 48 प्लस 21 कितना होगा? 69। अब बस आप सिंपल से एक बात बताइए, क्या 69 जो संख्या है वो 23 से डिविजिबल है? तो हाँ है। 23 के टेबल में आता है ना जी 69। तो आंसर क्या होगा कि इस संख्या में 23। 29 वाला बताइए नियम क्या था जी? 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 4 इंटू 3 12। 336 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा भाई? 348। फिर किससे मल्टीप्लाई भाई? 3 से। कितना आएगा ये? 24। 34 प्लस 24 कितना होगा भाई? 58। 29 दुना कितना होता है? 58। तो बताओ ये संख्या भी क्या है? क्लियर है। और 31 वाला बताओ, इसका नियम क्या है? लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन अब क्या करना है जी? माइनस। तो 864 में से कितना माइनस करना है जी? 27 माइनस कर लेना। तो कितना बचेगा जी बताइए? 37। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 837। और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई? 7 इंटू 3 कितना? 21। 83 माइनस 21 कितना बचेगा जी? 62। तो 31 टू जा कितना होता है जी? 62। और नहीं तो एक स्टेप और करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ ना बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो क्या माना जाए? ऑस्किलेटर में तो समझ में आ गया। यस बिल्कुल। सर। यस सर।